दिवाली के दिन जरूर खाएं ये 5 चीजें। दिवाली के दिन भूलकर भी ना खाएं ये 5 चीजें। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करते हैं कि अगर आप दिवाली के दिन उल्टी चीज खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप बीमार होगे। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD में आपको चौकन्ना कर रहा हूँ कि दिवाली के वाले दिन उल्टी चीजें भूल के भी ना खाएं, अपने खान पान रहन सहन का ध्यान रखें। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद को हमेशा फॉलो करते हैं, इसलिए हम पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहते हैं, हम कभी बीमार नहीं होते। मैं चाहता हूँ आप भी हमेशा फिट रहें। देखिए, अगर आपके सामने आपका बच्चा शराब पीता है, जंक फूड खाता है और वो बीमार होता है तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह से कल धनतेरस थी, कल भगवान धनवंतरी का जन्मदिन था और आज दिवाली है, छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली है। दिवाली पे माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो धनवंतरी जी की और लक्ष्मी माँ की उनकी बड़ी गाइडलाइंस है कि अगर हम वो चीज़ खान पान रखेंगे, अच्छी खान पान, तो हम ऊर्जा से भरे रहेंगे। हम ऐसा ऐसा खान पान रहन सहन रखेंगे तो हम ऊर्जा से भरे रहेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली वाले दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं और क्या करें, क्या भूल कर भी ना करें। आप मेरे साथ जुड़े रहना। देखिए, दिवाली वाले दिन सबसे बड़ी चीज है कि मखाने की खीर खाएं। ये माँ लक्ष्मी को भी बड़ी पसंद होती है। ये ऊर्जा से भर देगी, आपको इम्यूनिटी का लेवल हाई कर देगी। फिर पंचामृत जरूर लें आप दिवाली वाले दिन। पंचामृत जिसमें कि देसी गाय का दूध, देसी गाय की दही, फिर घी, शहद होता है, इसका जरूर उपयोग करें और शक्कर होती है। उसके अलावा ये जैसे घर पे पकवान आप बना सकते हैं, जैसे कि हमने जलेबी हमने घर पे बनाई है, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी है, लेकिन ये क्वालिटी का हमें पता है कि हमने किस आटे से बनाई है। इसी तरह से जिमीकंद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अक्षय वट होता है, इसी तरह से ये अक्षय कंद होता है। अगर इसका एक कंद हम जमीन में लगाएंगे तो उसे अनेक कंद पैदा हो जाएंगे, आगे पैदा होते ही रहेंगे। तो इसकी बड़ी ही अमर, एक तरह का अमर कंद है ये इसका उपयोग करें। बाकी मौसम की सब्जी खा सकते हैं। ये देखिए सब्जियां हैं, ये मिक्स वेज है। और इसी तरह से श्रीफल, इसका नाम ही श्रीफल है, तो ये भी जरूर इसका उपयोग करें। श्रीफल कच्चे नारियल का, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दूध नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे केले को भी बड़ा अच्छा बताया गया है। ये दुनिया का सबसे अच्छा फल रामफल, ये भी दिवाली वाले दिन जरूर खाएं, इससे आप एनर्जी से भरे रहेंगे। देखिए, किस ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में जो कैलेंडर है, अब 2026 का भी अगले हफ्ते तैयार हो जाएगा। आप मेरे से इसकी PDF भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी आप मेरे से मंगा सकते हैं। अगले हफ्ते से, एक हफ्ते बाद आप मंगाते हैं। और अब मैं अगले महीने में एक बड़ा शिविर लग रहा हूँ, रेजिडेंशियल कैंप, जिसमें कि मैं योग भी सिखाऊंगा। एक हफ्ता आप लोग एक हफ्ता मेरे साथ रह सकते हैं, जिसमें कि खान पान भी मेरे हिसाब से आपको खान पान मिलेगा। वो रेजिडेंशियल शिविर होगा और योग भी मैं सिखाऊंगा। आप में से जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वो कमेंट करें, जो खाना चाहते हैं वो कमेंट करें, जिससे कि जो भी फीस होगी उसको आपको फीस बता दी जाएगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें। उनको फिर एक कैलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो वो शिविर ज्वाइन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिवाली वाले दिन क्या ना खाएं। आपको 5 चीजें दिवाली वाले दिन नहीं खानी। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कच्चा खाना ना खाएं, जैसे खिचड़ी है या फिर जो सिंपल आम रोटी होती है वो ना खाएं, या तो पूरी खाएं या फिर मिसाटी की रोटी, जैसे बाजरा वगैरह मिला के मिसाटी की रोटी बनाई, ऐसे खाएं। दूसरा, दिवाली वाले दिन बैंगन ना खाएं। बैंगन को शास्त्रों में अच्छी सब्जी नहीं बताया गया है, तामसी उसकी प्रवृत्ति होती है, वो ना खाएं। इसी तरह से दिवाली वाले दिन खट्टी चीजें ना खाएं, जैसे नींबू है, अमचूर है, इमली है, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। और फिर दिवाली वाले दिन कोई भी तामसी भोजन ना लें, जैसे कि नॉनवेज ना लें, बिल्कुल भी नॉनवेज ना लें, वैसे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। बीड़ी शराब बिल्कुल भी ना पिए, इनसे भी बचना पड़ेगा। फिर दिवाली वाले दिन बासी चीज ना खाएं, कोई भी जंक फूड ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। घर में पकवान बना लें, वो अच्छा रहेगा। और ताजा खाना, उबला हुआ ताजा खाना। देखिए, मैं तो चतुर्मास में एक ही टाइम खाना खाता हूँ। चतुर्मास में दिवाली आती है, बड़े सारे त्योहार आते हैं, मैं एक बार खाना खाता हूँ। उसके अलावा मैं मीठा नमक कुछ नहीं खाता, अन्न नहीं खाता, उसके बाद एक बार खाता हूँ। और मैं चतुर्मास में, कार्तिक के महीने में यही गैलरी में नहाता हूँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अपनी फिटनेस को ठीक रखना हमारे हाथ में होता है, तो इसका ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ दिवाली वाले दिन क्या करें, क्या ना करें। तो 5 काम करने हैं आपको। एक तो दिवाली वाले दिन अर्ली मॉर्निंग में नहा लें। कल को मालिश जरूर करें। जो कल का सुबह का समय है, नरक चतुर्दशी जो काली चौदस है, ये काली माता का आराधना का समय है, तो इस पर मालिश करनी चाहिए सरसों के तेल से। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3, साढ़े 3, 4 बजे मालिश करें। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में तारों की छांव में नहाएं। जब मैं सुबह नहाता हूँ तो तारों की छांव होती है, 3:30, 4 बजे मैं यही बालकनी में नहाता हूँ, खुले आसमान में, सरोवर में, नदी में भी नहाते हैं। मालिश करें, प्रार्थना। और सुबह ही आप दीपदान भी करें। अर्ली मॉर्निंग में तुलसी माता पे दीपक जगाएं। हमने गैलरी में तुलसी माता लगा रखी है, तो वहाँ पे दीपक जगाएं। और फिर रात, शाम के टाइम में भी दीपक जगाना है। फिर रात्रि जागरण करें। दिवाली में अगर आप जप कर सकते हैं तो उसका कई करोड़ गुना ज्यादा लाभ मिलता है, तो जप भी करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप जप करेंगे, आप जितने भी मंत्र आपको आते हैं उनको सबको सिद्ध कर लीजिए। दिवाली में बड़ा फायदा होगा, उसका भी लाभ मिलेगा। फिर दिवाली वाले दिन थोड़ा सा गिफ्ट भी दे दें, दान भी दें। जो नीडी लोग हैं उनको दान दें। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है, इंस्टीट्यूशन है, तो अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट दें, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, आपकी बड़ी उन्नति होगी, आपका यश बढ़ेगा। लेकिन आप अपने
आप अपने समकक्ष लोगों को ज्यादा गिफ्ट देने के चक्कर में ना पड़े। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को गिफ्ट दे दी, एक इंजीनियर ने दूसरे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप गरीब को, नीडी को और अपने एम्प्लॉइज को, आप अपने ऊपर आश्रित लोगों को गिफ्ट देंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूँ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी 100 वर्ष तक फिट रहेंगे। भारत की संस्कृति में और भारत के आयुर्वेद में आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार हम भारत की संस्कृति में, आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी विश्वास रखें, हमेशा फिट रहें। अब दिवाली वाले दिन क्या ना करें, एक काम भूल के भी ना करें दिवाली वाले दिन। अगर नवविवाहित दंपति हैं तो वो कभी भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग ना करें दिवाली वाले दिन। वो अगर बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन संभोग ना करें, दिवाली की रात में उस दिन वो इंटरकोर्स ना करें, नहीं तो होने वाला बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, एडीएचडी होगा, हाइपर एक्टिव होगा, आपकी बात नहीं मानेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा। तो आयुर्वेद ने बड़ी सारी रिकमेंडेशन दिए हैं कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसपे कि संभोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे अपाहिज जैसे पैदा होते हैं। तो इसलिए दिवाली की रात को भूल कर भी संभोग ना करें, बच्चे की प्लानिंग ना करें। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आप पूरे देश में फैलाएं, जिससे कि भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विदेशों तक लहराए और भारत आगे विश्व गुरु बने।